हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला में से। ठीक है, तो लास्ट जो हमने 3 लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो हम एग्जांपल्स कर सकते थे उनको किया है। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ए आर इन रेशियो 1:9। ठीक है, जो एरिया है उसकी रेशियो दे रखी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एज शोन इन फिगर। तो हमने ये बी पॉइंट का, ये जो फिगर में दिया हुआ बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने जो एक्स और वाई से हमें शो किया हुआ है। ठीक है, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0, तो ए क्या है, उसका सेंटर है। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 और 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। बट हमें जो रेशियो वो लाइन की दे रखी, उन्होंने एरिया की रेशियो दे रखी है हमें। ठीक है, तो हम बच्चों इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये इधर देखो डायग्राम में, ये वाली जो रेडियस है दिस इज R1, और जो बड़ा रेडियस है उसको मान लेते हैं R2। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एरिया की रेशियो दे रखी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दैट एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/9 दे रखा है। ऐसे ही बच्चों। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, और इससे हमारे पास आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल अंडर द रूट 1/9। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। तो हमारे पास R1 रेशो R2 आ गया, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 1:3। अब तो बच्चों देखो, बड़ी समझने वाली बात है। हमारे पास गिवन क्या है, ए पॉइंट, सी पॉइंट, ए और सी पॉइंट हमारे पास गिवन है, और बी इसके सेंटर में है। हमें पता चल गया कि R1 जो है, R1 क्या चीज है, ए बी है, वो कितने पार्ट्स है, एक पार्ट है। ठीक है, और R2 क्या है, ए सी, मतलब ये पूरी लेंथ, वो कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। 3 में से एक पार्ट जो है हमारे पास ए बी में आ गया, तो इधर क्या रह गया, 2 रह गया ना। टोटल 3 पार्ट है ना, एक पार्ट ए बी आ गया, तो बी सी हमारे पास क्या होगा, 2 पार्ट्स होगा इसका। ठीक है, तो R1 रेशो R2 जब हमारे पास आया, तो हमें बी पॉइंट ने किस रेशो में कट किया ए सी को, 1:2 में। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली। ठीक है, तो क्या करना है हमने, अब ए पॉइंट हमें दे रखा है 0,0 और सी पॉइंट हमें दे रखा है 3,5। राइट, अब बी हमने निकालना है x, y। तो हमारे पास बड़ा इजी हमारे पास फॉर्मूला है, तो बाय कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पे हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या हुई इधर, 3। इस जगह पे ये डायग्राम में देखो तो यहां पे 3 आ गया। ठीक है, प्लस m2 2 है और x1 0 है। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा 1 + 2, तो ये क्या बन गया, 3 + 0/3। राइट, तो ये आ गया हमारे पास 3/3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही होता है ना बच्चों। तो m1 की वैल्यू फिर से 1 है, और y2 की वैल्यू देखो 5 है। ठीक है जी, यहां पे देखो ये 5 है ना। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू फिर 0 है। ठीक, 1 + 2 आ गया नीचे, तो हमारे पास बन गया 5 + 0/3। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5/3। ठीक है, तो हमने निकालना क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने थे हमने। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1,5/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज्यादा समझने वाली बात क्या थी, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 जो हमारे पास यहाँ पे 1:3 आया था, ये इसी को यूज कर लेंगे वो रेशो में। ठीक है, बट ये नहीं होगा। ये रेशो कैसे दे रखी है, हमें R1 दे रखा है 1 पार्ट। ठीक है, R2 दे रखा है, R2 हमारे पास दे रखा है 3 पार्ट्स। तो R1 हमारे पास क्या है, AB है। ठीक है, और R2 हमारे पास क्या है, AC है। ठीक है, तो AB हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा और AC हमारे पास 2 आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, हमें क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इंटरनली। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनली और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नली। ठीक है, तो एक्सटर्नली वाला क्वेश्चन भी आगे आपके लिए मैं लेके आऊंगा। ठीक है, पर अभी हम पढ़ेंगे इंटरनली वाला। ठीक है, तो इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 6 - 9 4 6 इन द रेशियो 3:4। ठीक है, तो अगर बच्चों हम इसको कंसीडर कर लेंगे, हमारे पास ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो हमें क्या गिवन है कि ऐसे ए बी एक लाइन है। ठीक है जी, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 6 - 9 है, और बी के 4 6 है। ठीक है, तो एक पॉइंट है सी जिसकी रेशो क्या बन रही है, 3:4 बन रही है अभी। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। सिमिलरली x1 6 है और y1 -9 है। ठीक है जी, सिमिलरली x2 हमारे पास क्या 4 है
और y2 हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने इस पॉइंट के, सी पॉइंट के। तो मान लेते हैं वो x और y कोऑर्डिनेट्स है। हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज, कितने हमारे पास, x और y। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना इस पे। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास बन गया 3 इंटू x2 है हमारे पास 4 प्लस m2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 6 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, यही बनेगा जी। तो ये क्या बन गया, 3 4 12, 24 आ गया इधर, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया 36 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, तो x का पॉइंट ये बना। y ऐसे सिमिलरली क्या बन जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा जी। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू y2 इज 6 प्लस m2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -9 है। ठीक, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 18 माइनस 36, माइनस के 36 बन जाएगा ना ये, डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास ये क्या बन गया, -18/7। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, कौन सा पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट आर हमारे पास आया 36/7 एंड -18/7। ठीक है जी, तो ये आंसर बना हमारा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स एक्सटर्नली। अब आ गया वो वाला क्वेश्चन कि हमने एक्सटर्नली करना है। ठीक है, तो एक्सटर्नली के लिए बच्चों कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले का चेंज आता है। हमारे पास क्या होगा, x का फॉर्मूला बन जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, सिमिलरली y का बन जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो जहां पे प्लस आता था हमारे पास माइनस आ जाएगा। किस केस में, ये हम यूज करेंगे जब हमारे पास एक्सटर्नली होगा पॉइंट। ठीक है, जो हमें रेशियो दे रखी है वो एक्सटर्नली की दे रखी है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, हमने ए पॉइंट मान लिया -2 4। ठीक है जी, और बी पॉइंट हमें दे रखा है 8 -10। तो बच्चों जो सी पॉइंट है वो एक्सटर्नली कहीं पे लाई कर रहा है, यहां पे मान लेते हैं हम। ठीक है, तो जिसकी रेशियो क्या बन रही है, इसके साथ यहां पे जो बन रहा है ये 2 है। ठीक है, और यहां से लेके बी तक जो है वो 3 है। ठीक है, तो 2:3 ऐसे बना उसका। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है। हमारे पास m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिमिलरली x1 की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 8 है और y2 की वैल्यू -10 है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो अभी कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, सी पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है उसको निकालना है। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा है। ठीक है, हम यूज करेंगे m1 आ गया 2 एंड x2 इज 8। ठीक है, माइनस m2 इज 3 एंड x1 इज -2 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 8 2 16। ठीक, 3 2 6 माइनस का 6 बना, तो ये प्लस का 6 आ गया डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया 22/-1 और दैट इज -22। ऐसे ही y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y हमारे पास क्या बनेगा, y बनेगा m1 की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड y2 इज -10। ठीक है जी, माइनस m2 की वैल्यू है 3 एंड y1 इज 4। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 - 3। तो ये क्या बन जाएगा, -10 -12/-1। ठीक है, तो आ गया -22/-1 दैट इज 22। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -22, तो ये हमारा आंसर बना। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट्स ही निकालने थे उस पॉइंट के, तो हमारा वो आया -22,22। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।